शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको पवन दूतिका के 13वें पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। इसके पहले 12वें पद की व्याख्या आप पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। तो अब 13वें पद की व्याख्या शुरू करनी है। जिस तरह से आप संदर्भ लिखते थे उसी तरह लिखा जाएगा। हालांकि संदर्भ आपको बार बार नहीं लिखना है, लेकिन प्रसंग में आप पद के अनुसार 2-1 लाइन अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो इस पद की व्याख्या में देखिए क्या है। साचे ढाला सकल वपु, साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्य शाली। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा नगरी में प्रवेश करोगी तो कृष्ण को पहचानने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं उनके सभी गुणों के बारे में तुम्हें बता दे रही हूँ, जिससे तुम उन्हें अवश्य ही पहचान लोगी। कृष्ण का जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर है। उनके शारीरिक सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है सांचे ढाला, जैसे वो किसी सांचे में ढल के निकला। मतलब उनका शरीर इतना सुडौल है कि उसे देखकर लगता है जैसे पूरा शरीर सकल वप मतलब शरीर, पूरा उनका जो शरीर है वो किसी सांचे में ढला है। दिव्य सौंदर्य शाली। इसके साथ ही साथ कृष्ण के शरीर का सौंदर्य कैसा है? देवताओं के शरीर के सौंदर्य की तरह है, दिव्य है, देवताओं के शरीर के सौंदर्य के समान है। अगली लाइन देखिए। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषी का है। हे पवन दूतिका, कृष्ण के शरीर से हमेशा एक सुगंध निकलती रहती है, और वो सुगंध कैसी है? अच्छे पुष्पों के समान है, उत्तम पुष्पों के समान, उत्तम पुष्पों के सुगंध के समान कृष्ण के शरीर से भी एक सुगंध निकलती रहती है, जो प्राणों को बल प्रदान करने वाली होती है। मतलब सभी लोगों के प्राण संपोषिका, प्राणों को बल प्रदान करने वाली, अर्थात सभी लोगों को आनंदित करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे। अब देखिए आगे और कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के बारे में पवन दूतिका से राधा रानी बता रही हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं। वृषभ मतलब बैल, ऋषभ मतलब होता है सांड, और वृषभ मतलब होता है बैल। तो दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले। हे पवन दूतिका, कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं वे उत्तम बैलों के समान, वर मतलब उत्तम, उत्तम बैलों के कंधों के समान मजबूत हैं, और बड़े ही सजीले और बड़े ही आकर्षक हैं, बड़े ही आकर्षक लगते हैं। लंबी बाहें। अब देखिए भुजाओं के बारे में क्या बता रही हैं। हे पवन दूतिका, कृष्ण की जो भुजाएं हैं, जो उनकी बाहें हैं, वे कलभ कर की, कलभ मतलब हाथी, हाथी का कर क्या है? हाथी। हाथी का हाथ क्या है? हाथी अपना काम किस चीज़ से करता है? सूंड से करता है। तो यहाँ कलभ कर मतलब हाथियों के कर अर्थात सूंड। तो कृष्ण की जो दोनों बाहें हैं, जो दोनों भुजाएं हैं, वे बहुत ही लंबी हैं, और लंबी होने के कारण वे कलभ कर सी हैं। हाथियों के हाथ अर्थात हाथियों के सूंड के समान शक्ति की पेटिका हैं, शक्ति का भंडार है। अब कलभ कर सी, देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार है, कर सी चीज़ आ गया। आपको जो भी आपने रस अलंकार छंद पढ़ा है उस पे ज़रा ध्यान बनाए रखिएगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा। अब देखिए उनके और आभूषणों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। पवन दूतिका से राधा रानी कहती हैं, हे पवन दूतिका, कृष्ण के मस्तक पर, शिर अर्थात मस्तक पर राजाओं के समान राजाओं के समान लसा हुआ मतलब विराजमान, दिव्य अलौकिक आपीण होगा, मुकुट विराजमान होगा। कृष्ण के सिर पर, मस्तक पर राजाओं के समान अलौकिक, दिव्य अलौकिक आपीण मुकुट विराजमान हो रहा होगा,
और शोभा होगी उभय श्रुति में। उभय मतलब दोनों, और श्रुति जिससे सुनने का काम किया जाए। तो सुनने का काम किससे किया जाता है? कान से। तो शोभा होगी उभय श्रुति में। उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कानों में। स्वर्ण के कुंडलों की। कृष्ण के दोनों कानों में सोने के कुंडल। उभय श्रुति, कृष्ण के दोनों कानों में सोने के कुंडल विराजमान हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। केयूर मतलब भुजबंध। भुजबंध आप देखते होंगे राजा महाराजा लोग या देवता लोग भुजा के पास मोती से या रत्न जड़ित आभूषण को बांधते हैं, उसी को कहते हैं भुजबंध। तो नाना रत्ना कलित, रत्ना कलित मतलब रत्नों से जड़े हुए। नाना मतलब विभिन्न प्रकार के। भुज में मंजू मतलब सुंदर, और केयूर मतलब भुजबंध। अब आप समझ गए होंगे। कृष्ण के भुजाओं में रत्न जड़ित, रत्नाकलित, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित, विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर भुजबंध शोभायमान हो रहे होंगे। कृष्ण के भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित भुजबंध विराजमान हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंद होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजबंध ढेर सारे नहीं हैं, भुजबंध तो 2 ही हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजबंध शोभायमान हो रहे होंगे। इस चीज़ को समझना है। आगे देखिए, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंब मतलब शंख की तरह। तो मोतियों की माला से लसा हुआ, परिपूर्ण, लसित से मतलब है परिपूर्ण, जो कृष्ण का कंठ होगा। कंठ कैसा है? शंख के समान, कंबुसा। मोतियों की माला से लसित परिपूर्ण कृष्ण का जो कंठ है, कृष्ण का जो गला है, वो शंख के समान सुंदर लग रहा होगा। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए। हे पवन दूतिका, तू बोल नहीं सकती है। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं, हे पवन दूतिका, तू बोल नहीं सकती है, अतः तेरे पास यह गुण नहीं है कि तू किसी से अपनी या किसी और की व्यथा को, अपनी या किसी और के दुख को बोलकर कह दे। भाई वो बोल नहीं सकती है। इसलिए व्यापारों को प्रखर मति, अपने क्रिया व्यापारों को, मतलब कार्य व्यापार को, कार्य करने के तरीके को, तो अपने क्रिया, आगे रहेगा क्रिया, क्रिया व्यापारों को प्रखर मति, तीव्र बुद्धि और युक्तियों से और उपायों से आगे बढ़ाना। अर्थात तू कुछ ऐसा करना जिससे कृष्ण बिना बोले ही तेरे हृदय की बात को समझ जाएं। बैठे जो हूँ, अब क्या करना है देखिए, बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। हे पवन दूतिका, यदि कृष्ण अपने कक्ष में, कैसे कृष्ण है? मेघ सी कांति वाले, बादल के समान आभा वाले, कांति वाले, बादल के समान आभा वाले कृष्ण यदि अपने सदन में, अपने भवन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यहाँ सदन और भवन से मतलब एक तरह से कक्ष है, पूरे उनके महल से मतलब नहीं है। कृष्ण अपने जिस कक्ष में मेघ सी कांति वाले, मेघ के समान आभा वाले कृष्ण अपने जिस कक्ष में बैठे हों, उस कक्ष के चित्रों को भवन के ध्यान से देख जाना। उस कक्ष के चित्रों को तू एक बार ध्यान से अच्छी तरह देख लेना। अब देखिए, देखने के बाद क्या करेगी? उसके बाद चित्रों को ध्यान से देखने के बाद, हे पवन दूतिका, जो चित्रों में विरह वधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में तुझे विरह से व्याकुल किसी स्त्री का चित्र मिल जाए, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उस चित्र के निकट जाना, पास जाना और बहुत ही भाव के साथ उसे धीरे धीरे इस प्रकार हिलाना। यूँ मतलब इस प्रकार हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे मेरे प्रियतम कृष्ण, मेरे प्यारे कृष्ण
आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की तरफ देखने लगें। आशा है यूँ सुरति उनको हो सकेगी हमारी। आशा आप समझ ही रहे हैं, सुरति मतलब स्मरण, याद। इस प्रकार, यूँ मतलब इस प्रकार, हे पवनदूतिका, चित्र को भावपूर्ण ढंग से हिलाने के कारण मेरे जो प्रियतम कृष्ण हैं, मुझे इस बात की आशा है कि उन्हें चित्रों को देखेंगे, और जब चित्रों को देखेंगे तो उन्हें हमारा स्मरण अच्छी तरह से हो जाएगा। अब आगे देखिए और उपाय बता रही है राधा रानी, इसके बाद क्या करना है। इसके बाद कह रही हैं कि जो कोई भी तेरे में, ये तो हो गया, तेरे में यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए। आगे है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, आओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावने से। हे पवनदूतिका, कृष्ण के कक्ष में यदि तुम्हें कोई ऐसा चित्र मिल जाए, जिसमें एक उद्यान में, एक बागीचे में, चित्र उद्यान का हो, तो जिसमें एक बागीचे में, उद्यान में विपुल ढेर सारे प्राणी पागलों की तरह विरह में व्याकुल होकर, बावले से पागलों की तरह विरह में व्याकुल होकर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके भी पास जाना, सन्निकट पास जाना, और उसे भी तू धीरे धीरे भाव के साथ हिलाना। और इस प्रकार हे पवनदूतिका, तू देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। और इस प्रकार हे पवनदूतिका, तू देवात्मा, देवताओं की समान आत्मा वाले कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की सुरति करा देना, स्मरण करा देना, याद दिला देना। तो चलिए आगे देखा जाए। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, हे पवनदूतिका, यदि गेह मतलब भवन में, यहाँ गेह से मतलब आप भवन ही लीजिएगा। यदि कृष्ण के भवन में कोई प्यारा सा, सुंदर सा कुसुम फूल कुम्हलाया हुआ प्यारा सा पुष्प धरती पर गिरा पड़ा हो। कृष्ण के भवन में यदि कोई कुम्हलाया हुआ पुष्प, प्यारा सा कुम्हलाया हुआ पुष्प धरती पर गिरा पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तू अपने प्रवाह से, भाई पवन है ही वो, तो वही कह रही हैं कि तू अपने प्रवाह से, अपने वायु के प्रवाह से उसे उड़ा के प्यारे के चरण पर, प्यारे कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। यों देना अय पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना होके कमल पग को चूमना चाहती है। इस प्रकार हे पवनदूतिका, तो कृष्ण को अच्छी तरह से बतला देना कि फूल सी एक बाला, फूल सी कोमल एक ब्रज की बालिका मलाना होके, दुखी होकर या दुख से मुरझाकर आपके कमल पग को, आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। कमल पग देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। आगे देखिए, जो प्यारे मंजु उपवन या वाटिका में खड़े हों। हे पवनदूतिका, यदि प्यारे कृष्ण मंजु उपवन, सुंदर बागीचे या वाटिका में खड़े हों, ऐसे ही लिखिएगा, सुंदर उपवन या वाटिका, एक ही चीज़ है। छिद्रों में जह, क्योंकि या बीच में है तो एक ही चीज़ होगा। छिद्रों में जह कोणित करना वेणुसा कीचकों को। तो यदि प्यारे कृष्ण सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो तू देखिए यहाँ पे शब्द कुछ कठिन है। कीचक शब्द आया मतलब बाँस। तो तू बाँसों के छिद्रों में प्रवेश करके कोणित करना वेणुसा, वेणु मतलब बंसी की तरह और कोणित मतलब बजाना। तो तू बाँस के कीचकों, बाँस के छिद्रों में घुसकर प्रवेश करके उसे वेणुसा, बंसी की तरह कोणित करना, अच्छी तरह से बजाना। यों होवेगी सुरति, इस प्रकार कृष्ण को सुरति होगी, स्मरण होगी सर्व गोपांगना की, ब्रज के सभी गोपियों का स्मरण होगा। इस प्रकार कृष्ण को ब्रज के सभी गोपियों का स्मरण
हो जाएगा, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। जो कि वंशी सुनने की इच्छा से, श्रवण रुचि, वंशी बांसुरी को सुनने की इच्छा से दीर्घ लंबे समय से उत्कंठ होती, लालायित हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं अथवा व्याकुल हो रही हैं, उत्कंठ बेचैन हो रही हैं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। हे पवन दूतिका, यदि तुझे वाटिका के भीतर स्थित किसी तालाब में ही कमल खिलते हैं, तो यही कह रही हैं, यदि तुझे किसी तालाब में खिले हुए कमल के पुष्प मिल जाएं, तो कमल के पुष्पों की पंखुड़ियों को, कमल दल अर्थात कमल के पुष्पों की पंखुड़ियों को तुम अपने वायु के प्रवाह से उड़ा लाना और श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, विपुल मतलब अथाह जल राशि में व्यग्र हो व्याकुलता के साथ डुबाना। तुम श्याम के, कृष्ण के सामने कमल की पंखुड़ियों को ले आना और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अथाह जल राशि में अत्यधिक व्याकुलता के साथ डुबाना। यों देना ए भगनी, यों मतलब इस प्रकार, हे भगिनी, हे बहन पवन दूतिका, जतला बतला देना इस प्रकार, हे बहन पवन दूतिका, तुम कृष्ण को यह बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज मतलब कमल के समान नेत्रों वाली, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली एक बालिका आँखों को हो विरह वधुरा वारी में बोरती है। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, विरह में व्याकुल, विरह विधुरा, विरह में व्याकुल एक स्त्री, एक बालिका अपने आँखों को बार बार अश्रुरूपी जल में डुबोती है। आगे देखिए, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अब देखिए, कहीं अगर इतने से बात ना बने तो तुम क्या करोगी। हे पवन दूतिका, यदि तुम्हारे इन सब कार्यों से कृष्ण को हम लोगों की याद ना आए, तो तुम धीरे से उड़ा के ले आना। वहन मतलब उड़ा के, नीप का पुष्प कोई, कदम्ब, नीप मतलब कदम, कदम्ब का कोई पुष्प उड़ा के उनके सम्मुख ले आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और प्यारे कृष्ण के चंचल नेत्रों के समान, चपल मतलब चंचल, दृग मतलब नेत्र के सामने उसे लाके टिका देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। और इस प्रकार तुम कृष्ण को स्पष्ट रूप से प्रकट दिखला, स्पष्ट रूप से यह दिखला देना कि उनके विरह में किस प्रकार मैं सदैव आशंकित रहती हूँ, आशंका से ग्रस्त रहती हूँ और किस प्रकार उनके विरह के वश में पड़कर, उनके विरह के वियोग से, उनके विरह के कारण व्याकुल होकर हमेशा नित्य हमेशा रोमांचित होती रहती हूँ, कांपती रहती।